हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, जो कि घातांकों के नियम से रिलेटेड है और हम बहुत बार इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। घातांक जिन्हें हम एक्सपोनेंट कहते हैं वह संख्यांक होता है जो ये दिखाता है कि एक संख्या अपने आप से ही कितनी बार गुणा हो रही है ना। जैसे 2 की घात 3 हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना है। घात का मतलब जितनी बार किया जा रहा है, और जो नीचे है वो आधार बेस होता है, उसी नंबर को आप उतनी बार गुणा करेंगे जितनी उसकी घात है। ठीक है ना। अब हम कुछ रूल सीखेंगे। ax इंटू a की पावर y दैट विल बी इक्वल टू a की पावर x प्लस y। दोनों का अगर आधार एक जैसा होगा और गुणा हो रही होंगी संख्याएं तो आप घातों को जमा कर देंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो हमने क्या किया, 2 की पावर घातें जमा कर दी, 2 प्लस 3 क्या बन गया 2 की पावर 5, और उसे जब आप सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32। तो ऐसे ही अब ये क्वेश्चन हमें अपने आप करना है। 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हम क्योंकि देख रहे हैं कि बेस सेम है, 5 5 है दोनों में और गुणा हो रहे हैं, तो हम घाते सीधा जमा कर देंगे। क्या बन गया 5 की घात 5, जिसे हम पावर भी बोल देते हैं ना। तो अब आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, अगर यही सेम चीज हो बेटा कि अगर आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन अब की बार भाग हो रही है वो संख्याएं, तो जब गुणा में प्लस की थी तो भाग करते टाइम हम घटा कर देंगे घातों को। जैसे 2 की पावर 5 को हमने किससे भाग करा है, 2 की पावर 3 से, तो घातें घटा हो गई, 5 की घात 3 रह गया और हमारे पास रह गया 5 घटा 3 रह गया और हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा ये 23। बेस सेम होनी चाहिए, तो दोनों में 23 आप चेक करेंगे। अब देखेंगे बीच में साइन क्या है, भाग हो रहा है, तो हम सीधा घातों को घटा कर देंगे। 23 की घात 1 जो कि इसका मतलब है 23 ही। नेक्स्ट देखिए, a की पावर x इंटू बाहर पावर में y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब घात ही घात से गुणा हो रही है। x को y से गुणा करना है आपने। जैसे 2 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 6 और हमारे पास आ गया 64। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 इंटू बाहर 3 में पावर है, तो आप अपने आप अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉल्व करेंगे इसे। नाउ a बाई b पूरे की पावर x, अंदर a बटा b है कोई नंबर, तो इसका क्या मतलब है कि a की पावर भी x है और b की पावर भी x है। हमने सेपरेटली इसको लिख दिया कि दोनों की घात x है, एक ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। जैसे 2 बटा 3 पूरे की घात 4 है, ब्रैकेट का मतलब पूरे की घात 4 है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 की घात भी 4 और 3 की घात भी 4। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 आ गया। ऐसे 3 को जब आप 4 बार करेंगे 81 आ गया। अब बेटा ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है a की पावर x इंटू b की पावर x। अब देखिए बेटा यहाँ क्या डिफरेंस है, दोनों के आधार अलग अलग है ना। अभी तक हम कर रहे थे कि जब हमने पहला रूल सीखा था इनटू का, उसमें आधार सेम थे। यहाँ पे आधार अलग अलग है, घातें सेम है, इसका मतलब हमने अंदर गुणा कर दिया इन दोनों को, a गुणा b और पूरे की घात x लिख दिया। जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो हमने क्या किया, 2 गुणा 3 कर दिया अंदर ब्रैकेट में और घात 3 जो था उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 6 की घात 3, जिसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया 216। अब ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे। 3 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, तो 3 इंटू 2 कर देंगे 6 की पावर 7। फाइनली हमारे पास यहाँ आ जाएगा।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि अगर किसी नंबर की घात 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये क्यों होता है कि अगर सपोज हम 0 इक्वल टू 2 माइनस 2 लें तो 5 की घात 0 बराबर होगा 5 की घात 2 घटा 2। अब 2 घटा 2 का मतलब है भाग हो रहे हैं संख्याएं। अब ये दोनों कट गए आपस में बेटा, 5 सेम नंबर कट गए ना, तो यहाँ पे कटने के बाद क्या रह गया 1। अदरवाइज आपको सिर्फ इतना रिमेंबर करना है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पावर घटा में हो a की पावर माइनस एक्स, वो कैसे लिखा जाता है 1 अपॉन a की पावर x। उसका अगर हम उल्टा कर दें, संख्या का रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो पावर घटा में है तो जमा हो जाएगी, जमा में है तो घटा हो जाएगी। जैसे 2 की पावर घटा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 3। घटा 3 नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 99 रेज़ टू द पावर 0। तो अभी हमने सीखा है चाहे कोई भी नंबर हो अगर पावर 0 है तो दैट विल बी इक्वल टू 1। 7 की पावर माइनस 2, तो ये कैसे लिखा जाएगा 1 अपॉन 7 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7 49। थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी अगेन। देखिए बेटा यहीं से हमें पता चल रहा है 13 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5 ब्रैकेट में है और बाहर पावर कितनी है 0, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। बाहर पावर 0 है तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो सीधा आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे 1। नेक्स्ट करते हैं 3/5 की पावर 2 और बाहर इसकी पावर कितनी है -1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा 3/5, अभी हमने सीखा है पावर गुणा हो रही है, इसका मतलब आपस में 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया। अब माइनस की पावर को -2 टाइम्स तो आप किसी से गुणा नहीं कर सकते ना, कि किसी संख्या को घटा 2 बार लिखो, नहीं ना, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं संख्या को उल्टा कर देते हैं। 5/3 कर दिया मैंने इसको। अब जो घात घटा में थी वो जमा में बन गई। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अभी हमने रूल सीखा था कि इसे हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 5 की घात भी 2 और 3 की घात भी 2, तो 5 की घात 2 25 आ गया और 3 की घात 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 9। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत ध्यान से आपने अपने सारे रूल्स रिवाइज करने हैं बेटा और इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।